तो अभी हम बस एक क्या कर रहे हैं, वैसे भी एक क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। एक बेसिक सी हमको अब एक चीज़ पता है भाई कि सिस्टम पे हार्डवेयर है और क्या है, सॉफ्टवेयर है ना। सब कुछ समझो तो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो तुम यूज़ करते हो, दुनिया भर के सरकारी वेबसाइटें यूज़ करते हो, फॉर्म भरते हो, वो सब भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। बहुत से सॉफ्टवेयर तुम देखते हो क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, और बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हो। और आपको समझना था दो चीज़ें, जनरली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को बोला जाता है विंडोज़ बेस्ड और दूसरे को वेब बेस्ड, जो इंटरनेट के थ्रू कहाँ चलते हैं, किसी वेब ब्राउज़र में। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बस इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या है, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। इसके अंदर किसी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट खोल सकते हो, अमेजन खोल सकते हो, फेसबुक खोल सकते हो। जिनको डायरेक्टली इन वेब ब्राउजर्स पे ओपन कर सकते हो उनको क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं उनका क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का एक क्या होता है, यूआरएल होता है या एक एड्रेस होता है, जैसे है ना flipkart.com, amazon.in, amazon.com है ना, facebook.com, ये सब क्या है, यूआरएल, या अभी ये मान के चलो क्या, एड्रेस। आप डायरेक्टली उनको यहाँ ओपन कर सकते हो। लेकिन देखो सबसे अच्छी बात है वेब बेस्ड एप्लीकेशन की क्या, उसको हर सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको यूज करने वाले दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। अगर हमको यहाँ फ्लिपकार्ट यूज करना है तो हमें फ्लिपकार्ट इंस्टॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देती है कहीं और यूज करने वाले होते हैं कहीं और। जैसे एमएस ऑफिस है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर है, कोई भी फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो क्या करोगे, इसी सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे और इसी सिस्टम पे क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको तुम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करोगे और डायरेक्ट यूज करोगे। वो इंस्टॉल कहीं और होंगे और यूज कहीं और सबसे अच्छी बात क्या, एक जगह इंस्टॉल होंगे और हजारों लाखों लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, अमेजन, जो भी जितना भी कुछ दिखता है यार, अभी हम कुछ भी सर्च मारे, हम खोलते हैं ना कोई भी वेबसाइट, तो कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करते हैं कि नहीं करते, या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यही तो टेक्नोलॉजी है, इंस्टॉल होता है कहीं और एक जगह और उसको फिर हजारों लाखों लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो बस यही जो लोग यूज कर रहे थे उनको क्या बोला गया, क्लाइंट। और जहां वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था उसी को क्या बोला गया, सर्वर। सॉफ्टवेयर का यही काम है ना, सर्व करना। तो बस मेन है, याद रखना है भाई, ये सबसे जरूरी चीज है, क्लाइंट और सर्वर, है ना। क्लाइंट एक नहीं होंगे, क्लाइंट कितने होंगे, हजारों लाखों, जो लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम क्या है, अभी हम यहाँ फ्लिपकार्ट ओपन करें तो हम क्या हैं, क्लाइंट हैं। हमने flipkart.com ओपन किया और ये क्या हो गया, ओपन हो गया, हम क्लाइंट हैं, फ्लिपकार्ट यहाँ नहीं है, समझ रहे हो। हमने flipkart.com यहाँ पे डाला। अब अच्छा, ये जो चीजें दिख रही हैं लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं तो है, अपने आप से तो पैदा नहीं हो रही है ना। ये सब कहाँ रखा है, ये जो फोटो, अक्षर, जो भी चीजें हैं, ये जो ढेर सारे मोबाइल प्रोडक्ट जो भी हैं, इनकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है ना, हाँ मतलब रखी है, लेकिन सब कुछ कहाँ है, सर्वर पर, ठीक है। और हम लोग क्या है, क्लाइंट। हमारा काम क्या है, तो हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं और एक क्या होता है, सर्वर। और हम क्लाइंट लोग यूज करते हैं ना, जैसे अगर हमें अभी हमने ये किया कि फैशन ज्वेलरी, ये जो लिंक ये दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, क्या होगा, देखो ये ऊपर घूम रहा है ना, ये घूम रहा है ना, जानते हो। जैसे हमने क्लिक किया वैसे ही यहाँ से क्या गई,
रिक्वेस्ट गई किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर कहीं भी हो सकता है फ्लिपकार्ट वाले अपना सर्वर कहाँ रखे हों, अमेरिका में रखे हों या इंडिया में रखे हों, जहां भी रखे होंगे, यहाँ से 2000, 10,000, 20,000 किलोमीटर दूर कहीं हो सकता है सर्वर होगा। सर्वर भी क्या है, जैसे ये एक कंप्यूटर है वैसे वो भी एक कंप्यूटर है, और उसी कंप्यूटर पे क्या किया गया है, फ्लिपकार्ट नाम का उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है। सबके सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या है यूज कर रहे हैं ना, जैसे ही हमने उस पे फैशन पे क्या किया, क्लिक किया, वैसे ही यहां से क्या गई, एक रिक्वेस्ट गई। अब क्लाइंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किससे? सर्वर से। इसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तो नेट की जरूरत है। नेट से नहीं कनेक्टेड रहोगे तो खुलता ही ज्वेलरी नहीं खुलता ना, इसलिए खुल रहा है क्योंकि तुम नेट से कनेक्टेड हो। यहां से रिक्वेस्ट वहां जा रही है और रिस्पांस वहां से आ रहा है। और टाइम कितना लग रहा है, सेकंड का 100वां हिस्सा, क्योंकि जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो कोई टाइम नहीं लगता। और जैसे देखो सब कुछ आ गया, ये सब कहां से आया है, ये सारी फोटो सब कुछ कहां है, सर्वर पे। हम क्लाइंट हैं, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और वहां से सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। अब जैसे अब इसके बाद मान लो हम इस पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, ठीक है, क्लिक किया, ओपन हो गया कि नहीं? क्यों ओपन हो गया? क्योंकि यहां से क्या गई, रिक्वेस्ट गई किसके पास, फ्लिपकार्ट के पास। हो सकता है बेंगलोर में उनका सर्वर रखा, तो बेंगलोर रिक्वेस्ट गई, बेंगलोर से फिर क्या आया, उस सॉफ्टवेयर ने क्या दिया, रिस्पांस। रिस्पांस में तुम्हारे सामने उस प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। सर ये फ्लिपकार्ट का सिर्फ एक ही सर्वर होता है? हाँ, वो नहीं, वैसे देखो सर्वर तो मेन एक ही रहता है जो यूज करते हैं, लेकिन अपने बैकअप भी रखते हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पे भरोसा, अभी देखो उस कॉम्प्लिकेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट जनरली ये होता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो चाहती है अपनी चीजों को 2-3 अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे रखना। भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए तो एक सारा चीज खत्म ना हो जाए। इससे बचने के लिए अपनी चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे उसका बैकअप भी रखते हैं, या प्राइमरी सर्वर कहीं है तो कहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता हमें, यहाँ हो वहां हो। भाई हम ये जो फ्लिपकार्ट है, भाई ये जो पेज खुला है कहाँ से खुला है, मेरे इस सिस्टम में थोड़ी ना। हम रिक्वेस्ट किए तो वहां से सर्वर ने रिस्पांस में ये हमको सामने भेज के दे दिया, उन्हीं का है ना। अब इसको हम क्लिक कर रहे हैं, मान लो ऐड टू कार्ट करें, या हम मतलब कुछ भी करना हम चाहें, और ठीक है, या फिर हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें, इस तरह से क्या होगा, फिर क्या जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, और फिर सर्वर से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। सर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं जो फ्लिपकार्ट, उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, वो भी हम लोग इंस्टॉल होते होंगे ना? नहीं, देखो पहली बात तो हम लोग इंस्टॉल नहीं करते। फ्लिपकार्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे सैकड़ों लोगों ने मिलके क्या किया है, सैकड़ों लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस समय भी काम कर रहे हैं। उन सैकड़ों लोगों ने जो फ्लिपकार्ट नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है वो इंस्टॉल किया है, लेकिन मेरे और तुम्हारे सिस्टम पे नहीं। कहां पे, सर्वर पे। जैसे बेंगलोर में सर्वर है तो वहां बेंगलोर में इसे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद जब तुम क्या करते हो, कुछ भी करते हो, तो यहां से क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, और सर्वर से फिर क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। मेरे सिस्टम में नहीं है इसकी डिटेल, मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी की यही क्वालिटी है कि मेरे सिस्टम पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहाँ है, सर्वर पे। हम क्लिक करेंगे, अपने आप सब खुलता चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और क्लाइंट कितने होते हैं भाई, देखो फ्लिपकार्ट यूज करने वाले कितने हैं, लाखों लोग हैं। हम सभी क्या हैं, क्लाइंट हैं। हम सभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो सबको अलग अलग सही सही रिस्पॉन्स दे रहा है ना। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना, ये क्लाइंट्स और सर्वर। और इसमें कोई बड़ा ऐसा तो नहीं, कोई गणित का बहुत बड़ी बात थी, बड़ी छोटी सी बात है। ढेर सारे क्या है, क्लाइंट्स हैं, एक क्या है, सर्वर है, ठीक है। और जो क्लाइंट्स हैं वो क्या भेजते हैं, हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट, और सर्वर देता है क्या, रिस्पॉन्स, है ना। अच्छा ये बताओ,
ये अगर इस पे हम क्या कर दें, क्लिक कर दें, तो क्या होगा भाई? यहाँ से तुरंत क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी, और रिक्वेस्ट के बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में पेज खुल गया कि नहीं? पेज में क्या है? पेज में इंफॉर्मेशन है। अरे जो शर्ट है या क्या बेच रहे हैं, पेंडेंट में भेज रहे हैं, पेंडेंट भेज रहे हैं, जो गले में इसने क्या हुआ है, पहना हुआ है, वो बेच रहे हैं। तो भाई उसके लिए फोटो, उसका नाम, उसकी डिटेल है, और इसके बाद दुनिया भर की सारी चीज है कि नहीं, ये सारी सब कुछ आ रहा है कि नहीं, इसके रिव्यू, कौन कौन खरीदा है, अच्छा बोला है, खराब बोला है, इस तरह से करके पेज पे सब कुछ आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? दिख रहा नहीं है? कहाँ से आया है? रिस्पॉन्स में। तो आपने रिक्वेस्ट भेजा है और रिस्पॉन्स में सारी डिटेल वहां से आई है, लेकिन आई क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो आई है। इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं ना। डेटाबेस नहीं, डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा क्या है? तुम्हारा नाम एक डेटा है, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे आंख का कलर, तुम्हारे बाल का कलर, तो है तुम्हारा वजन, सब कुछ क्या है? डेटा है। इस घर की लंबाई चौड़ाई, ये सब क्या है? डेटा है। भाई सोच लो कि मतलब ये सब क्या है? हर चीज डेटा है। हम लोगों में और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क क्या है जानते हो क्या? कोई ब्रेन वेन का नहीं, ब्रेन तो बहुतों काम से बड़ा है। बस दो चीज हम एक्स्ट्रा जानते हैं, एक तो बोलना जानते हैं और दूसरा लिखना जानते हैं। एक तो बोलना जानते हैं और दूसरा लिखना। बोलते हैं जो वो क्या है? डेटा ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है। और जो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हर चीज क्या है? डेटा ही तो। एक सॉफ्टवेयर क्या करता है बताओ? हम अभी अगर हम मान लो किसी को गूगल पे से यहाँ से पैसे भेजे वहां, तो क्या होगा? क्या मेरे जेब से पैसे उड़ के चले जाएंगे? नहीं। डेटा है कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है? एक डेटा है। मेरा अकाउंट नंबर भी क्या है? डेटा है। मेरा नाम भी क्या है? एक डेटा है। मेरा एड्रेस भी उसमें क्या है? डेटा है। मेरी पिछले ट्रांजैक्शन भी क्या है? डेटा है। इंफॉर्मेशन ही तो है साहब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। एक सॉफ्टवेयर क्या करता है? कुछ नहीं करता सिवाय इसके कुछ डेटा लेता है, कुछ डेटा देता है। महसूस करके देखो, फेसबुक पे जब तुम वो करते हो, अरे क्या कहते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन करते हो, तब तुम डेटा देते हो कि नहीं फेसबुक को, कि मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल आईडी रहेगी ये, मेरा पासवर्ड रहेगा ये, मेरा नंबर ये है। तब तुम क्या दे रहे होते? डेटा दे रहे होते। कई बार तुम क्या करते हो? डेटा टाइप करके देते हो, और कई बार तुम देते नहीं हो, डेटा तुमको क्या होता है? मिलता है। जैसे ये देखो, ये जो शर्ट ओपन किया, इसके लिए हमने कुछ नहीं लिखा, कुछ किया नहीं, हमने सीधे क्या किया? क्लिक कर दिया और खुल आ गया कि नहीं आ गया? भाई एक सॉफ्टवेयर बस यही करता है, कुछ डेटा देता है, कुछ डेटा लेता है। कभी डेटा सिर्फ देता है, कभी डेटा सिर्फ लेता है। मतलब इसी तरह के काम करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। और क्या करेगा सोचो? तुम जो चलाए हो भाई, देख लो। एक चीज बता दें, फेसबुक यूज किए हो ना, मान के चलो दुनिया के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर यूज किए हो। फेसबुक छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है। फेसबुक ने तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो है इस समय मार्केट में हैं, लोग यूज कर रहे हैं, सारी कंपनियां उसने अपने लिए बनवाई हैं, और बाद में सबको ओपन सोर्स कर दिया है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सी चीजों में मतलब बनवाई है फेसबुक ने। तुम फेसबुक यूज करते हो ना, तो मान के चलो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये छोटे सॉफ्टवेयर नहीं है। सोचो, लाखों करोड़ों अरबों लोगों को एक साथ कैटर कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सब, और सबका सारा डेटा सुरक्षित। डेटा क्या है? यही तो इंफॉर्मेशन ही तो, कि 10 दिन पहले तुमने किस फोटो को लाइक किया, उसको लाइक किया था या नहीं किया था, ये भी क्या है? डेटा ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है। एक सॉफ्टवेयर सिवाय डेटा लेने और देने के अलावा कुछ नहीं करता। सोच के देख लो। और सॉफ्टवेयर तुम यूज किए हो भाई, तुम्हारे लिए कोई नया टर्म नहीं है। भले बोलना आप शुरू करो, लेकिन तुम यूज करते आए हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था? और तुम कहोगे सर फोटो भी दिखती है। अरे फोटो भी एक डेटा है। फोटो भी क्या है? डेटा। एक इंफॉर्मेशन को ही क्या है? डेटा है ना। एक फोटो, किसी का चेहरा, ये सब, ये भी क्या है?
डेटा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी क्या है, डेटा। कई बार नहीं होता कि कहीं कहीं तुम फोटो क्या करते हो, अपलोड करते हो ना। जैसे अगर हमें मान लो तुम्हें फोटो व्हाट्सएप पे भेजनी हो तो क्या करेंगे हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, फोटो वहाँ जो भी आप पिक्चर या फोटो अपलोड करने का ऑप्शन होता होगा उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर कोई फोटो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फोटो आ जाएगी और फिर सेंड कर देंगे, फोटो चली जाएगी उस दूसरे के पास। फोटो कहाँ है, मेरे सिस्टम पे ना। अब यहाँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप नाम के सॉफ्टवेयर को डेटा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपलोड किया, सेंड बटन पे क्या किया, क्लिक किया, और फोटो कैसे गई, कूद के नहीं चली गई इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे। दोनों है तो व्हाट्सएप, भाई दोनों लोग तो क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप ही ना। जो भी करोगे किसके पास जाएगा, व्हाट्सएप का सर्वर अमेरिका में, अमेरिका जाएगी रिक्वेस्ट, और वहां वो उसको लेगा और दूसरे वाले के साथ पे क्या करेगा, भेज देगा, और दूसरे वाले को दिख जाएगा कि फोटो आ गई। इस काम में देखो क्या हुआ, किसी को फोटो मिली, किसी ने फोटो दी और किसी को मिली, तो यही तो होगा ना। डेटा का ही सिर्फ ट्रांजैक्शन है एक सॉफ्टवेयर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बताओ, मतलब सब कुछ डेटा ही तो है। ऑफिसेज में जो वर्क है, किसी की सैलरी, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का घंटे काम करना, कुछ काम आधा किया, पूरा किया, इतना किया, उतना किया, सब इंफॉर्मेशन ही तो है, सब डेटा ही तो है ना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा नहीं कुछ भी घास भूसा पकड़ाया और डेटा दे दिया। जैसे हमने मान लो क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए, क्लिक किए किसको, एमआई को। हम डिटेल चाहते हैं किसकी, तो एमआई के जो फोन्स हैं वो मेरे सामने आए। ये देखो, और इसके बाद एमआई के फोन मेरे सामने आ गए। हमें ये क्या हुआ, सर्वर से डेटा मिला और सारे मोबाइल्स की यहां पे देखो क्या आ गई, इंफॉर्मेशन। अब हमने एमआई क्लिक किया था, और अगर यहाँ फोन सैमसंग के आते तो ये गलत बात थी, तब फिर ये क्या थी, गलत थी। तब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। यार हम मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एमआई की, और रिस्पांस में दे रहा है हमको क्या, ये सैमसंग। ये तो बेकार सॉफ्टवेयर है, कस्टमर क्या करेगा, भागेगा ना। और इसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर में ये क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब जैसा काम करना चाहिए वैसा काम ना करे तो फिर क्या है, डिफेक्ट है। कोई भी चीज, तभी तो कहते हैं ना डिफेक्ट। जी सर। भाई कोई चीज जैसी होनी चाहिए, अगर वैसी है तो कहोगे डिफेक्टिव है, नहीं। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तभी कहोगे क्या है, ये डिफेक्टिव है यार। जैसे शर्ट का कलर अगर ये व्हाइट है, हर जगह दुकान से लेने के हर जगह व्हाइट है तो सही है, पता चला व्हाइट हो यही हल्का सा रेड कलर का, तभी ये क्या कहा जाएगा, ये डिफेक्ट है यार। एक्सपेक्टेड ये नहीं है, होना नहीं ऐसा चाहिए। जब भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता तभी क्या पैदा होता है, डिफेक्ट पैदा होता है ना। तब कहोगे सॉफ्टवेयर क्या है यार, डिफेक्ट है, सही से रिस्पांस नहीं दे रहा है, सही रिस्पांस नहीं दे रहा है, मांग रहे हैं कुछ, दे रहा है कुछ। अब यही डेवलपर का काम है। डेवलपर जो होता है, कौन, डेवलपर। तुमको डेवलपमेंट नहीं करना है, डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या लिखना, कोड लिखना। और वो कोड लिख के क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, और उस सॉफ्टवेयर को सर्वर पे क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, कोड में वो क्या लिखता है, कोड में वो लिखता है, हाँ बिल्कुल सही चीज, क्या, लॉजिक। कोड में वो लिखता है क्या, लॉजिक। अरे यही लॉजिक है कि जो सामान मांग रहे हो वही दे देना, इसी को क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। और क्या होता है लॉजिक, अरे गए तुम दुकान पे, है ना, आदमी से कहे कि भैया हमें उस वो फला चीज दिखा दो हर कंपनी का, तो वो क्या करेगा तुमको, 3-4 कंपनी का वो सामान जो दुकान पे होगा वो क्या करेगा तुम्हारे,
अब हम उससे मान लो कहें कि जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे हम कहें साबुन ही दिखा दो 3-4, या साबुन दिखा दो जो तुम्हारे पास है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा, साबुन जितने अलग अलग कंपनियों के होंगे सब उठा के लेके आ जाएगा और मेरे सामने क्या कर देगा? रख देगा। बस इतना ही दिमाग चाहिए, सॉफ्टवेयर पास इतना ही दिमाग है। एमआई मांग रहा है, एमआई दे रहा है। तो यही, ये तो आदमी करता है, आदमी पास अपना दिमाग है। अब यही डेवलपर जो होता है क्या लिखता है? कोड लिखता है। इसी लॉजिक को जो सही इस रिक्वेस्ट पे ये रिस्पॉन्स देना है, उसी काम को कर, उसी लॉजिक को लिखने के लिए क्या करता है? वो कोड लिखता है। और लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है क्या भाई बताओ? नो सर, बड़ा लॉजिक कोई नहीं है। कोई इसमें थोड़ी ना कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो यार। सिंपल से लॉजिक होते हैं कि एमआई मांग रहा है तो एमआई ले आके दे दो, सैमसंग मांग रहा है तो सैमसंग ले आके दे दो, शर्ट मांग रहा है तो शर्ट ले आके दे दो, बात खत्म। और यही चीज डेवलपर इसी को बोलता है वो क्या, कि लॉजिक लिख रहे हैं। और बड़ा काम नहीं है भाई, सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है। ना मैथ चाहिए, ना फिजिक्स चाहिए, ना बायोलॉजी चाहिए, ना हिस्ट्री चाहिए, ना ज्योग्राफी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल लॉजिक है और वो हम सब जानते हैं कि भाई ये चीज कर रहे हैं तो ये चीज ऐसे करनी है ना। तो यही डेवलपर क्या लिखता है? लॉजिक लिखता है, कोड लिखता है। और एक चीज देखो, हम लास्ट क्लास में कल दिखाए भी थे भाई, ये याद रखो। अगर हम इसका तुम्हें क्या करें, एक पिक्चर सी बनाएं तो मान के चलो, जैसे मान के चलो, हाँ ये कि हमने क्या बताया था कल, ढेर सारे ऐसे मान लो ये लोग क्या हैं, मतलब अलग अलग कंप्यूटर जैसे हम यूज कर रहे हैं, ऐसे तुम यूज कर रहे हो, हम लोग क्या हैं? क्लाइंट। ऐसे हम चार्ट बना रहे, चार्ट तो नहीं है यार, 4 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं ना फ्लिपकार्ट, तो 4 करोड़ लोग क्या हैं? क्लाइंट है। और एक सर्वर है, और सर्वर का कंप्यूटर क्या है? बड़ा है। इसी पे फ्लिपकार्ट का नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है उन लोगों ने, और उसको इसी पे क्या किया है? इंस्टॉल कर दिया है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कुछ नहीं होता यार। लॉजिक कोड लिखा, किसी लॉजिक को पूरा करने के लिए कुछ कोड लिखा होता है सॉफ्टवेयर में, और कुछ नहीं। किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देखोगे तो यही मिलेगा। क्या मिलेगा? कोड। और ऐसे नहीं मनमानी आंख बंद करके कोड कर रहे हैं। कोई काम है, उस काम को करने का कुछ लॉजिक है ना। जैसे देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, दुकान पे जाओ, अब साबुन 100 रुपए वाला सेलेक्ट करो और तुम्हारे जेब में 85 रुपए हो, तो ट्रांजेक्शन पूरा हो पाएगा? दुकान वाला देगा? तो सिंपल सा वो है ना, वो कहता है भाई 100 रुपए दोगे तभी सामान मिलेगा, कम दोगे थोड़ी देर कहेगा जाओ। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में नहीं होता। पेमेंट करने जाओ, जितने सामान है उससे कम अमाउंट डाल के पेमेंट करो, होगा? नहीं होगा। सीधी बात है ना। तो वही सीधा सा लॉजिक जो बच्चा भी दुकान, छोटा सा बच्चा दुकान चलाता है वो कर लेता है ना, उतना ही लॉजिक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैथ का, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का कोई लॉजिक इसमें इस्तेमाल होगा। नॉर्मल है एकदम। तो ढेर सारे क्या हैं? क्लाइंट है। ये सब क्या हो गए? मान के चलो क्लाइंट और एक सर्वर, और सर्वर पे यही डेवलपर ने लिखा है क्या? कोड। किस लिए लिखा है? किसी काम को करने के लॉजिक के लिए उसने क्या लिखा है? ये कोड है। और कोड के थ्रू क्या है? लॉजिक। जैसे एक लॉजिक है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम करना है, तो वो काम करने में 10-20 लाइन का क्या लिखना पड़ेगा? कोड लिखना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि ट्रांजैक्शन हो जाए। मतलब लॉजिक ये है, हमें काम वो करना है, बनाना ये है कि अगर अमाउंट पूरा मिल रहा है तो ट्रांजैक्शन हो, अमाउंट पूरा नहीं मिल रहा है तो ट्रांजैक्शन ना। तुम लोग देखो, नहीं पैसा नहीं भेजते हो, अब गूगल पे पे मेरे अकाउंट में 100 रुपए तुमको 200 भेज देंगे। जैसे डालेंगे तो बोलेगा क्या भैया इतना नहीं भेज सकते, तुम्हारे पास तो इतना है। वही एक लॉजिक है सिंपल सा ना, कि भैया पहले तुम्हारा अमाउंट, पहले ये देखता है कि तुम भेज कितना रहे हो, फिर ये देखता है तुम्हारे पास है कितना। अगर भेजने वाले में से, ध्यान समझना, भेजने वाले में से और जितना है
घटाया, मतलब जितना है उसमें से भेजने वाला अमाउंट घटाया जाए तो वो कम से ज़्यादा, वो कम से कम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैलेंस है क्या कम और अमाउंट भेज रहे हो ज़्यादा। बैलेंस 100 है और भेज रहे हो 200, तो 100 में से 200 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में उत्तर आएगा ना। ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। लेकिन 200 है, 100 भेजो तो हो जाएगा ना। अरे वही छोटा सा यही कोड लिखा है, और कुछ नहीं, बड़ी बात इतना। अगर जो ट्रांसफर अमाउंट, सॉरी, अगर बैलेंस अमाउंट माइनस ट्रांसफर अमाउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब बैलेंस अमाउंट माइनस ट्रांसफर अमाउंट कितना आ रहा है, 0 या 0 से ज्यादा आ रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर बैलेंस अमाउंट कम है और ट्रांसफर अमाउंट ज्यादा है, तब फिर नहीं हो सकता। छोटा सा लॉजिक है ना। यही लॉजिक करने के लिए वो क्या लिख देगा, कोड। अब एक सॉफ्टवेयर में ऐसे कितने लॉजिक होते हैं, हजारों। कंप्यूटर में कितने लॉजिक होते हैं, ऐसे कितने काम होते हैं भाई। कंप्यूटर जितने काम करेगा उतने लॉजिक लगेंगे। कंप्यूटर में कितने काम है, हजारों काम करता है भाई। कंप्यूटर छोड़ो, फ्लिपकार्ट ही, अरे बहुत कुछ है फ्लिपकार्ट में। सामान भेज रहे हो, ये हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, रिव्यू देख रहे हो, 72, इसमें 1000 काम है फ्लिपकार्ट। तो 1000 काम को करने के लिए और 1000 लॉजिक बनाए गए होंगे, लिखे गए होंगे सिंपल। और उन लॉजिक्स में पता चला किसी लॉजिक में 100 लाइन, किसी में 50 लाइन, किसी में 200 लाइन, तो ऐसे लाखों लाइन का क्या हो गया, कोड हो गया। एक आदमी थोड़ी नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी तुम्हें गए तुम्हारे सर पे दे देंगे ना भैया तुम करो। अरे टीम में 20 लोग हैं, सबको अपना अपना काम मिलेगा, अपना अपना काम हमें करना है ना। तो बस कोड है, वही लॉजिक है, कोड है, और यहां डेवलपर लिखता है। और तुमने अभी देखा है ना, आखिर सब कुछ ये कोड और लॉजिक क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा को ही तो इधर से उधर करते हैं। कभी क्लाइंट से डेटा सर्वर के पास जाता है, कभी सर्वर से डेटा क्लाइंट के पास आता है, कभी क्लाइंट के पास जाता भी है और सर्वर से आता भी है ना। और कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट के पास सिर्फ जाता है, सर्वर के क्लाइंट सिर्फ सर्वर को भेजता है। और कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंट सिर्फ क्लिक करता है, कुछ भेजता नहीं, सर्वर ही डेटा क्या करता है, उसको भेजता है। इतना ही तो क्या होता है, सिर्फ डेटा ना। और कितना डेटा होता है, बहुत, जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर छोटी छोटी चीज स्टोर की जाती है, हर छोटी छोटी चीज स्टोर की जाती है। जैसे छोटी छोटी चीज, अरे यार हम कह रहे हैं यार, तुम फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो ना, तो फ्लिपकार्ट तुम कहीं क्लिक कर रहे हो, तुम गए 2-3 दिन मोबाइल ढूंढो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी वो रख रहा है, ये क्या क्या यूज कर रहा है। तुमको लगता है ना कि अरे यार तुम तो जैसे तुम फेसबुक पे गए हैं, 10 क्या किया, उसमें रील होता है, क्या होता है फेसबुक में रील होता है, नहीं छोटे छोटे क्या बोलते हैं, क्लिप्स होते हैं, या जो भी है। तुमने क्या किया, 20-25 क्लिप्स वीडियोस देखे, है ना। इसके बाद 2-4 को लाइक किया, 2-4 पे 6 पे क्या किया, कमेंट मारा, किसी की फोटो लाइक की, कुछ 2-4 पोस्ट भेज दी। इतना करने में तुमने 200-400 इंफॉर्मेशन भेज दी। वो ये स्टोर किया कि कौन कौन सा रील ये देखे। और तुम देखो, जैसे रील तुम देखते हो वैसे ही तुमको सजेशन आने शुरू हो जाते हैं ना। अगर तुम भोजपुरी में देख रहे हो तो धीरे धीरे करके देखो तुम्हारे पास क्या होने लगेगा, भोजपुरी वाले आने लगेंगे। कैसे आने लगेंगे, कैसे उसे बताया, देखना तुम वो कन्नड़ देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे क्या होंगे, कन्नड़ आने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर रहा है। अरे सब स्टोर कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसके पास है। फलाने आदमी ने फलाना वीडियो कितने बजे देखा, कब देखा, कितने मिनट देखा, कितने सेकंड देखा, उसमें कौन सा ऐड आया, बीच में ऐड भी आता है क्या, तो ऐड आता है तो बीच में कौन सा ऐड आया, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी वो स्टोर, तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में कर रहा। बताओ इसमें कितनी बातें हैं,
कब देखे थे, क्या देखे थे, कितना मिनट देखे थे, कितना सेकंड देखे थे, कौन सा वीडियो था, किस भाषा में था, सब इंफॉर्मेशन। तो सोचो तुम 1 घंटा यूज कर लिए तो तुम्हारे बारे में 1000-2000 बात वो क्या कर दिया, स्टोर करके रख लिए। कौन सा फोटो लाइक किए, कौन सा नहीं लाइक किए, है ना, वो फोटो किससे रिलेटेड था, किससे रिलेटेड नहीं था, तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये डिसाइड करने के लिए तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। फ्लिपकार्ट भी कर रहा है भाई, हर कोई कर रहा है। उनके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो और तुम्हारी इंफॉर्मेशन, जो तुम्हारा डेटा है, वो अपने पास क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उनका कहना है इसलिए स्टोर कर रहे हैं जिससे हम आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। आप अगर मोबाइल, फ्लिपकार्ट पे मोबाइल ही बार बार ढूंढते हो तो वो ये चीज ट्रैक कर लेंगे। कैसे? हवा में नहीं ट्रैक कर लेंगे, तुम्हारे मन में नहीं घुस जाएंगे। तुम्हारे यूज करने की हैबिट को ये जो इंफॉर्मेशन है अपने पास क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और बाद में जब तुम रिक्वेस्ट मारोगे तो ये तो कहेंगे ये तो वही वाला आदमी है। अपने आप तुम फ्लिपकार्ट खोलोगे, देखोगे सामने, तुम्हारे सामने मोबाइल के ही ऐड चल रहे हैं। सजेशंस में भी ढेर सारे क्या दिख रहे हैं, मोबाइल ही दिख रहे हैं। कोई शर्ट देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब मेरा ये कहने का बहुत डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है। ये तो देखो सोशल मीडिया तो है ही यही, तुम्हारी हरकतों को, समाज की चीज़ों को क्या करना, कैप्चर करना, इसलिए इतनी इंफॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर करते हैं। जाते हो सरकारी फार्म भरते हो तो किसी साइट पे जाते हो, है ना, जी सर, फार्म भरते हो, सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, डालते हो, सेव बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो और सारी इंफॉर्मेशन जाके क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो याद रखना कहाँ, सर्वर पे। और सर्वर में जहां ये सारा डेटा स्टोर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, याद रखना, भूलना मत। ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। इसी डेटाबेस में सारा सब पड़ा होगा। सोचो रोज हजारों डेटा तुम्हारा रख रहा है। अगर 2 घंटा यूज कर रहे हो तो 1000 इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। 200 करोड़ लोग फेसबुक को दुनिया में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं। कितना डेटा पैदा होता है। और ये सारा डेटा इसीलिए जहां रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस। सर हर सर्वर का मतलब हर साइट का, हाँ भाई, बिना डेटाबेस का क्या मतलब होगा। आखिर सॉफ्टवेयर क्या देगा, इंफॉर्मेशन ही तो देगा, डेटा ही तो देगा। और लेगा क्या, तो डेटा ही तो लेगा। तो डेटा कहां से उठा के देगा, और डेटा अगर तुम दोगे तो कहां ले जाके रखेगा, जिस जगह, उसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। और बस कोड या लॉजिक में यही लिखा होता है कि कैसे डेटा को मैनेज करना है। देखो सॉफ्टवेयर हैं, फार्म भरो, कोई गलत चीज डाल दो, पता चला वो मांगा है कि नहीं भैया इसमें ये डालो, और तुम वो चीज ना भरो और सबमिट बटन पे क्या करो, क्लिक करो, क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। ऐसा नहीं कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती, सर्वर में वही उसका जो डेवलपर का कोड या लॉजिक जो तो कोड होता है, यही लॉजिक लिखा होता है कि उनका डेटा लो और उसमें चेक करो ये है कि नहीं है। अगर वो है, सब कुछ है, तो फिर उनके फार्म की जो डिटेल है ले जाओ डेटाबेस में क्या कर दो, स्टोर कर दो। और उनको हो सकता है फार्म भरते हो तो कोई आईडी वाईडी जनरेट करते हो कई बार कि ये फार्म आईडी है या फार्म नंबर है, और उनको फार्म नंबर दे दो। होता है ना, भरते हो अंतिम में एक आता है भैया फार्म नंबर आपका ये है, ये एप्लीकेशन आईडी ये है। कोई दिक्कत हो तो इसी एप्लीकेशन आईडी से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते है ना। तो यही है। अब लेकिन उस फार्म में कोड लिखा है, आदमी नहीं बैठा है वहां, तुमने फॉर्म भरा, 1-2 चीज मिस कर दी जो नहीं मिस करनी थी, सबमिट बटन पे क्लिक किया, वहां गई रिक्वेस्ट, कोड ने या लॉजिक, यही है कोड या लॉजिक, यही सर्वर पे है सॉफ्टवेयर में। वो रिक्वेस्ट वो लेगा, उसमें सब चीज चेक करेगा, कहेगा ये चीज तो मिसिंग है, तो डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, सीधे तुमको क्या करेगा, एक एरर मैसेज भेज देगा कि फलाना फलाना चीज क्या है, मिसिंग है, पहले आप इनको भरो तब आगे बात करो। होता है कि नहीं होता? तो वही लॉजिक लिखा है यहाँ। और ऐसे एक शब्द बताओ, जब फॉर्म भरते हो तब नहीं होता था? जब हम लोग ऐसा नहीं फॉर्म भरते थे, तब पहले हम लोग फॉर्म कैसे भरते थे? पता चला फॉर्म क्या किया, किसी चीज का भरे, ले गए काउंटर पे,
दिए, वो खुद ही क्या किया, चेक किया और बोला नहीं भाई ये चीज क्या है, गलत। ये गलत है या ये मिसिंग है, ये नहीं भरे हो, फिर लिया फिर भरा, तब ऐसा हो रहा है कि जी नहीं? सर। तो वही चीज तो ये भी हो रहा है, वही आदमी कर रहा है नहीं, अब वही क्या कर रहा है, डेवलपर का कोड या लॉजिक कर रहा है। आखिर क्या कर रहा है, सिर्फ डेटा को ही मैनिपुलेट कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो सारा डेटा कहाँ रखा है, डेटाबेस। क्लियर है? जी सर। अब बताइए आप सबको, क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और सर्वर पे कोड और या कोड और लॉजिक, कोड, लॉजिक और और प्लस में एक database। क्या, Database। डेटाबेस। अब जरा ये इमेजिन करते हैं कि डेटाबेस दिखता कैसा होगा, डेटाबेस होता क्या है। अच्छा तुम्हें बताओ, अगर हम इस क्लास, ये क्लास है, अगर हम कहें कल से यहाँ अटेंडेंस, और मान लो किसी को कह दें, तुम्हें ही कह दें कि तुम्हें यहाँ कल से अटेंडेंस सबकी लेनी है, कैसे लोगे? नाम लिख के, ठीक है, फिर या तो तुम शायद एक रजिस्टर ढूंढ के लाओगे अटेंडेंस वाला, अगर नहीं हुआ तुम्हारे पास व्हाइट पन्ने भी हैं तो तुम ध्यान देखो, तुम कागज लोगे, तुम स्केल लोगे, लाइन खींचोगे, नाम लिखोगे, और फिर यहाँ पे क्या तारीख लिखोगे, और उसी में टिक मारोगे, या प्रेजेंट, अब्सेंट, ऐसा कुछ लिखते चले जाओगे। जी सर। ये स्ट्रक्चर क्या है, टेबल जैसा नहीं है। अरे डेटा रखने का यही तरीका ही यूज होता है, कौन सा, टेबल वाला डेटा, वो टेबल वाला अप्रोच हर जगह। बताओ कहीं जाते हो, कहीं कुछ भी करने जाते हो, तो जो रजिस्टर खोलते हैं तो इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो कैसा रहता है, हमेशा टेबल जैसा ही रहता है ना। किसी उसमें जाते हो यार, बिल्डिंग में जाते हो, वहां पे भी जहाँ एंट्री कराते हैं वहां एंट्री में भी कैसा रहेगा, टेबल जैसा ही, कि भैया नाम लिखो, ये लिखो, ऐसे। मतलब टेबल वाला जो तरीका है वो सही तरीका है ना। जी सर। और वो ऐसा ही है, देखो ये ऐसे ही तो खींच खांच के बनाते हैं। जी सर। अटेंडेंस अगर लेनी होगी, अगर इस पे लेनी होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यही यूज करेंगे, जी सर। एक्सेल यूज करेंगे। इस तरह से हम क्या बना देंगे, टेबल। और इसके हाँ जी, जैसे फोटो वगैरह रहता है उसका कैसा कोड लिखा रहता है, मान लीजिए जैसे ये रहा, उसको पहचान लिया कंप्यूटर की, इसका छान में है, हाँ, ऐसे करके वो पहचाना। लेकिन अगर इमेज है उसको कैसे वो भी हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जानते हो क्या, चलो भी बताएंगे। एक इमेज जो है वो क्या है, मतलब किसी भी चीज की जो तुम्हें आंख से दिखता है वो क्या है, वहाँ क्या दिखते हैं तुमको, कलर दिखते हैं ना। चलो भी आगे उसको अभी मत वो कंफ्यूज हो, वो हम आगे बता देंगे। फोटो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, बस इतना जान लो, कंप्यूटर में जितने रंग दिखते हैं, कंप्यूटर में जितने रंग दिखते हैं ना, बहुत ढेर सारे रंग, पूरी पिक्चर सब देखते हो, कंप्यूटर के पास बस 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं 3 से सारे कलर पैदा बनाता है। लाल कम करेगा, ग्रीन बढ़ाएगा, वो है ना, वो उसी से सारे कलर पैदा होंगे, वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। चलो हम बताएंगे, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक मिनट, इसको टेबल, अब देखो, हाँ क्या करो, अच्छा हाँ ये देखो, ऐसा ही तो रखते हो ना कॉपी। जी सर। डेटा रखने का यही तरीका है ना यार। और इसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, हिंदी में लोग बोलते हैं सारणी, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, टेबल। इसमें टेबल में जब भी डेटा, मान लो ये अटेंडेंस का बनाना हो, तो चलो हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अच्छे सोचेंगे, चलो अटेंडेंस लेना है तो एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ चीजें करेंगे। जैसे देखो क्या करते हैं, एक कॉलम बना देंगे सीरियल नंबर, एक बना देंगे क्या, नेम। अब इसके बाद मान लो डेट होती है ना, जैसे आज कितनी तारीख है, 5 तारीख है, 5 तारीख से रखें तो लिख देंगे 5 और क्या सर 02/2025। और ऐसे एक दिन, और भाई कंप्यूटर का यही फायदा है, उसमें तो लिखना पड़ता, या रजिस्टर में लिखा लिखाया आता है शायद, हाँ उन रजिस्टर में क्या आता है, लिखा लिखा है। अगर ये है तो ऐसे क्या कर दो, खींच दो, अपने आप ही आ जाएगा, 5 6 7 8
9। अब सबका नाम लिख दें यहाँ पे, जैसे किसी का नाम मान लो ABCD है, किसी का नाम XYZ है, जो भी किसी का नाम है। अच्छा वो 5 तारीख को आया तो लिख दिया क्या P, नहीं आया तो लिख दिया क्या A। इस तरह से भरते क्या हुआ, चलेगा। ये तो टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर है जी सर। यार? डेटा रखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका डेटा रखने का यही है, टेबल फॉर्मेट में। और हम लोग बचपन से यही तो करते आए हैं। तो कंप्यूटर भी जो सारा डेटा होता है डेटाबेस में क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना डेटाबेस में ठूस ठूस के बोरे में रख दिया गया है डेटा। डेटाबेस में ढेर सारी क्या होती हैं, हजारों लाखों टेबल होती हैं। क्या होती हैं? टेबल। और उन टेबल्स में ढेर सारा क्या होता है, डेटा होता है। उन टेबल्स में ढेर सारा क्या होता है, डेटा होता है, और कुछ नहीं होता। डेटाबेस जो कर रहे हैं, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कुछ नहीं यार, बस समझ लो तुम, वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन रखने का तरीका क्या है, इसे टेबल वाला तरीका, इसी को बोलते हैं टैबुलर। क्या? टैबुलर वे में हम डेटा जनरली किस में रखना चाहते हैं, टैबुलर वे में, या टेबल स्ट्रक्चर में, या टैबुलर स्ट्रक्चर में। यही तो तरीका हम यूज करते हैं बचपन से। बेस्ट तरीका है जो बचपन में यूज करते थे। अरे कहीं हाजिरी भट्ठे पे भी हाजिरी होगी तो लिख रहा होगा मुंशी, तो वो भी क्या किया होगा, ऐसे ही टेबल बना के रख रहा होगा। ऐसे ही डेटाबेस में ढेर सारे हजारों लाखों क्या होती हैं, टेबल होती हैं। और एक एक टेबल में जैसी टेबल हो, किसी टेबल में 100। अच्छा ये भी तब देख लो, इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं टेबल वाले में, इसे बोलते हैं क्या, रो। इसे बोलते हैं क्या, रो। और इसे बोलते हैं कॉलम। यही होता है ना यार। टेबल होती है, टेबल में ढेर सारी क्या होती हैं, रो होती हैं, और क्या होती हैं, कॉलम होती हैं, है ना यार। तो डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं भाई, जैसी टेबल हो, किसी टेबल में 10 रो है, मतलब बस कितना डेटा है, देखो ध्यान से, 10 का बोले तो मान लो इतनी है। किसी उसमें, अरे टेबल में 1 लाख डेटा भी रो हो सकती है, किसी में 1 करोड़ भी हो सकती है, और ऐसी ही हजारों लाखों क्या होती हैं, वो होते हैं, सॉरी टेबल्स होती हैं। तो डेटाबेस में और कुछ नहीं होता भाई, ढेर सारा टेबल है, उसी टेबल में डेटा ऐसे ही लिख के रखा है। अभी हम आपको अब आगे दिखाएंगे। क्लियर है जी सर। तो अब अच्छा, अब एक बेसिक, अब उस पे आते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये कि आपको अब अंदाजा है ना पूरा, जी सर। क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर पे भी लॉजिक और डेटा बेस। जी सर। और सबसे बड़ी बात, घबराओ मत, ये लॉजिक और डेटा बेस तुमको लिखना नहीं है, तुमको बनाना नहीं है। ये बनाना किसका काम है, डेवलपर का। हमारा काम तो है इसे क्या करना, टेस्ट करना। लेकिन पता तो, अंदाजा तो तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता होना चाहिए, लेकिन अंदाजा तो होना चाहिए चल क्या रहा है। जी सर। ये तो पता होना चाहिए ना कि हाथी की सूंड किधर है और पूंछ किधर है। हैं, मतलब तुमको ऐसा ही नहीं कि अब तुम्हें यही नहीं पता है। जब हाथी की सवारी करनी है तो क्या है, एक अंदाजा तो होना चाहिए ना। जी सर। तो कोड, लॉजिक, डेटाबेस, अब ये आइडिया आपको सबको लग रहा है। अच्छा, और आपको सबको ये पता है सर्वर एक होता है, क्लाइंट अनेक होते हैं। जी सर। और इसी के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, इंटरनेट की। नहीं भाई सर्वर कहीं है तो कैसे बात होगी, तभी तो इंटरनेट चाहिए। क्लियर? जी सर। तब अब एक छोटी सी चीज और जानो, अगर मान लो हम कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन ले आए और ले आने के बाद इसी सिस्टम पे क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, और इसी सिस्टम को क्या बना दें, सर्वर बना दें। वैसे तो सर्वर फ्लिपकार्ट का कहीं और है ना, हम फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। या मान लो हमें फ्लिपकार्ट का ही सॉफ्टवेयर मिल जाए और हम आए उस सॉफ्टवेयर को लेके, वैसे मिलेगा नहीं भाई, फ्लिपकार्ट वाले तुमको देने के लिए थोड़ी बनाए, उसका कोड तो वो लोग अपने, उनका बिजनेस है, सुरक्षित रखे हैं ना। लेकिन मान लो फ्लिपकार्ट का पूरा सॉफ्टवेयर हमें क्या हो जाए, मिल जाए, हम ले आए, इसी लैपटॉप पे क्या करें, उसको इंस्टॉल कर दें,
और इसके बाद इसी सिस्टम से हम उसको यूज करना चाहें, इससे यूज करना चाहें, इसी सिस्टम से हमें यूज करना चाहें, तो बताओ क्लाइंट भी हम ही रहेंगे और सर्वर भी कहाँ रहेगा, इसी सिस्टम पे रहेगा ना। तब हमको यूज करने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें नेट की जरूरत, कनेक्टिविटी क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, जब यही सिस्टम क्या है, सर्वर, क्लाइंट सर्वर भी है और यही क्लाइंट है ना। और फ्लिपकार्ट भाई जो रियल एप्लीकेशन दुनिया में सारे हैं वो तो सर्वर कहीं और है, इसीलिए तुमको नेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम आपको एक एप्लीकेशन देंगे सर वो जो फ्लिपकार्ट वाले में होंगे वहाँ नेट की जरूरत नहीं होगी, जो फ्लिपकार्ट के सर्वर पे कोई बैठा ही नहीं होगा ना, कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। वहाँ पे क्यों नेट की जरूरत पड़ी, वहाँ पे तो नहीं देखो ना, जैसे देखो वहां पे भी जो सर्वर होगा, सॉफ्टवेयर बनाया सर्वर पे डाल दिया, अब सर्वर पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, वहां किसी आदमी की छेड़खानी की जरूरत नहीं। कंट्रोल करते होंगे सर कहीं से सर। देखो कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल क्या, अच्छा कंट्रोल क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं किसी चीज को आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं जबरदस्ती चाहें तो, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर ही सकते हैं। लेकिन जो कोड सर्वर पे चल रहा है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिया, जो चीज लाइव चल रही है, अब जैसे मान लो कोई जहाज उड़ रही है, उड़ती हुई जहाज में चेंज करना क्या होगा, मुश्किल होगा ना। तो एक तो तरीका ये है जहाज रोको तब उसको क्या करो, चेंज करो, हैं, और फिर इसके बाद या फिर दूसरा जहाज पहले से बना के रखे हो दूसरा पार्ट और तुरंत उसको लगाए और तुरंत इसको हटाए और उसको क्या कर दिए, फिर से उसको क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा लगेगा ना, कि जहाज चल रही है उसमें गड़बड़ी है, एक जहाज और उड़ के आई बगल में आई और धीरे धीरे क्या कर दी, हाँ चीजें सही कर दी चलते में ही। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा भी होता है, चीजें चल रही हैं उसी के बीच में ही चेंजेस आते भी हैं, और ऐसा भी होता है कि भैया जो चीज चल रही है जब चेंज आना हुआ तो उसको कुछ देर के लिए क्या कर दिया गया, मतलब यहाँ ही पहले बना के रखा गया, फिर उसको हटा के दूसरा वाला उसके ऊपर रख दिया। हाँ जैसे ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन, साइट हैक करते हैं, साइट चलते कितने लोग हैक कर लेते हैं। हैक क्या करते हैं जानते हो, कुछ हैक नहीं करते, यही सब मरते हैं सिर्फ डेटाबेस के पीछे। जो हैकर है वो क्या ढूंढते हैं एक साइट में, उसमें थोड़ी पैसा रुपया रखा है, कुछ नहीं रखा है एक साइट, सिर्फ वो सब परेशान है किसके लिए, डेटा के लिए। भाई मेरा बिजनेस, मेरे कस्टमर, मेरी इंफॉर्मेशन तुमको थोड़ी देना चाहिए, हैकर यही करेगा, यही उड़ाएगा। अगर वो जान जाए मेरे कितने कस्टमर हैं, क्या सर्विसेज हैं, कितने में हम दे रहे हैं, एक कंपटीटर वो तो क्या कर सकता है, मेरे उन कस्टमर्स से वो अब उस हिसाब से डील कर सकता है कि नहीं, आखिर डेटा ही तो सब कुछ है। जी सर। तो हैकर वैकर और कुछ नहीं करते, डेटा क्या करेंगे, डेटा चुराने के चक्कर में जाते हैं कहीं, या ये करेंगे तुम्हारा डेटाबेस उड़ा देंगे, या सॉफ्टवेयर में जो मतलब उसको क्या करना है उसके कोड में जाके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यही तो करेंगे हैकर्स, और क्या कर लेंगे हैकर्स, और हैकर्स कुछ नहीं करते, यही करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज है, कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, डेटा ही तो है उसका, है ना। तो अब हम लोग एक चीज करेंगे, हम एक एप्लीकेशन एक ऐसा रहेगा, इसी सिस्टम को क्या बना देंगे, सर्वर, और इसी को सॉफ्टवेयर क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो इसी सिस्टम पे जब हम यूज करेंगे तो हमें नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम बिना नेट के भी उस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। लेकिन याद रखना वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो हमेशा किस में चलेंगे, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, ऐसे किसी ब्राउजर पे ही चलेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करेंगे, अब हम लोग एक वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम चेक करेंगे, उसका नाम क्या है। चलो तुम लोग एक काम करना, अभी हम बोल देते हैं, ठीक है। आनंद सर इसको क्या करवा देंगे, तुम्हारे सिस्टम पे क्या कर देंगे, जिनके पास कंप्यूटर है सब लोग इसे क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। उन लोग के पास पड़ी होगी एक कॉपी, वो कोई भी कॉपी क्या कर लो,
इंस्टॉल कर लो। उसकी अच्छी बात यह है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा तो सर्वर भी यही सिस्टम बन जाएगा और इसी सिस्टम से जब हम यूज़ करेंगे तो हमको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, और एक बात बता दें, यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोलना है तो क्या लिखते हो? flipkart.com ना, क्या लिखते हो? flipkart.com, यही उसका क्या है? एड्रेस। ये एड्रेस लिखना पड़ता है ना। अच्छा जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? वी टाइगर। ठीक है, जब ये सॉफ्टवेयर हम इसी सिस्टम पे क्या करेंगे? इंस्टॉल कर देंगे तो इसी सिस्टम पे रहेगा। तो जानते हो उसका एड्रेस हम ऐसे लिखेंगे, लोकल। क्यों लिखेंगे लोकल? क्योंकि सर वो क्योंकि उसी सिस्टम पे है। लोकल का क्या मतलब होता है? मेरा करीबी, वही जैसे लोकल एरिया का क्या मतलब होता है? वो एक स्पेसिफिक एरिया ना, आसपास। जी सर। तो याद रखना, जब मेरा सिस्टम ही सर्वर भी है और मेरा सिस्टम ही क्लाइंट भी है, तब जब मेरा सिस्टम उसको यूज करना चाहेगा तो flipkart.com उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या वी टाइगर जो भी उसका वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो सीधे क्या लिखेगा? लोकल होस्ट करके लिखेगा। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। अच्छा बताओ, लोकल होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजर, या जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक होता है मेहमान, गेस्ट, और एक जिसके घर जाते हो मेजबान, या वही क्या होता है? होस्ट। गेस्ट, जैसे कहीं शादी में गए तो 100 लोग क्या हो? गेस्ट हो। जिसने वो सिस्टम पूरा वो बनाया है वो क्या है? होस्ट। कितने अच्छा नाम रखते, देखो नाम लोकल होस्ट करके उसका एड्रेस होगा। क्यों? क्योंकि यही लोकल सिस्टम ही सर्वर है। सर्वर ही क्या होता है? होस्ट नहीं होता सर्वर। हम लोग जो वो हैं क्लाइंट, हम लोग क्या है? गेस्ट है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और वो क्या है? सर्वर क्या है? होस्ट है, जो हमको क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। जब लोकल सिस्टम ही, जब होस्ट ही तुम्हारा यही लोकल सिस्टम मतलब तुम्हारा सिस्टम, जब तुम्हारा लोकल सिस्टम ही होस्ट है, इसीलिए एड्रेस कैसे रहता है? लोकल होस्ट। लेकिन ऐसा लोकल होस्ट करके किसी का एड्रेस सिर्फ तभी लिख पाओगे जब इसी सिस्टम पे, यही सिस्टम क्या है? सर्वर है। इसी सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। देखना, वो जो वी टाइगर वाला एप्लीकेशन तुम लोग इंस्टॉल करोगे ना, इसके बाद ऐसे क्रोम खोलोगे, उसका एड्रेस डालोगे, तो एड्रेस यही लिखोगे, लोकल होस्ट। सर वो वी टाइगर वेब पे ही चलेगा कि उसको इंस्टॉल करके डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा, वो वेब पे ही चलेगा। है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अगर उसी वी टाइगर को हम दिल्ली में किसी सर्वर पे डाल दें और उसको एक एड्रेस दे दें, तब हमको यहाँ ओपन करना होगा अगर, तो हमें नेट की ज़रूरत पड़ेगी और उसका जो एड्रेस है वही यहाँ पे हम डालेंगे। तो जैसे मान लो उसका नाम कुछ भी हो, वी टाइगर crm.com हो एड्रेस, तो ऐसे मारेंगे, इंटर मारेंगे, लेकिन नेट चाहिए तब होगा। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर इसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर दें, हाँ, लेकिन याद रखना वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा है? वेब बेस्ड है। इसी सिस्टम पे इंस्टॉल करके इसी सिस्टम को सर्वर बना दें तो हमको यूज करने के लिए ये वी टाइगर crm.com लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट। का मतलब क्या हुआ? जो होस्ट है, जो सर्वर है, वो आपका लोकल सिस्टम खुद है। मतलब क्लाइंट भी यही है और सर्वर भी यही है, या होस्ट भी यही है। लेकिन बाहर वालों के लिए ऐसे चलेगा जैसे हमारा होता है। किसी का भी एड्रेस देखो ऐसे लिखते हो। किसी का लोकल होस्ट लिखे हो कभी? नहीं लिखे हो ना, क्योंकि तुमने अपने सिस्टम पे कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं किया है। तुमने अपने सिस्टम को सर्वर बनाया ही नहीं है। अगर अपने सिस्टम को सर्वर बना दो और इसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन डाल दो, तब इसको उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एड्रेस क्या डालोगे? लोकल होस्ट। जैसे फ्लिपकार्ट पे हम लोग डालें लोकल होस्ट, तो अगर उस पे फ्लिपकार्ट भी एक सॉफ्टवेयर है ना, सर्वर भी वहाँ एक कंप्यूटर है ना, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ना। उस कंप्यूटर को, उस सीपीयू को हम एक मॉनिटर से कनेक्ट करें, कीबोर्ड जोड़ें, अगर मान लो जुड़ा हुआ उस पर जाके बैठे, तो हमको फ्लिपकार्ट वहाँ बैठ के यूज करना होगा, तो हम लिखेंगे क्या? लोकल होस्ट करके लिखेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें उसी कंप्यूटर पे जाके बैठना होगा जो कंप्यूटर सर्वर है।
विदाउट सर्वर सर ये जो भी टाइगर यूज करेंगे इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें तो वो सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं इंफॉर्मेशन वो भाई देखो हर सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन हर आदमी थोड़ी जूता चप्पल शर्ट बेच रहा है। सॉफ्टवेयर तो ऐसे भी है भैया, हमको खाली चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके अपना जैसे जैसे काम करते जाएंगे उसमें चीज भरी हो, पहले से घास भूसा भरा हो भाई। मान लो हम एक सॉफ्टवेयर ले रहे हैं भाई, खाता बुक अपनी ट्रांजेक्शन लेने के लिए, तो शुरू में तो क्या मिलेगा, खाली मिलेगा ना। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन ऐड करते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे वो भी होगा, बिल्कुल शुरू में खाली रहेगा। वैसे वो जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के टाइम पे अगर उसमें ये चीज होती है एक ऑप्शन कि पहले से कुछ सैंपल डेटा चाहिए, तो 10-20 सैंपल डेटा सब चीज में वो क्या करता है, खुद ही बना के देता है। ठीक है, और नहीं भाई नहीं चाहिए तो मत करो, तो एकदम फ्रेश आएगा। भाई हम क्यों चाहेंगे, चलो बताएंगे अभी कि वो सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करो, फिर वो भी बताएंगे वो सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है, क्या है, किस पर्पस से बनाया गया है ना जी सर। और फिर उसी को क्या करेंगे, उसी एप्लीकेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, तो उसको चेक करेंगे उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है, क्या बिजनेस मॉडल है उसका, क्या बिजनेस पर्पस है, और फिर उसको हम देखेंगे कि आखिर फिर उसका हम चेक करेंगे क्या, यही डेटा बेस। और तब हम देखेंगे कि चलो देखो चीजें हम कर रहे हैं, डेटाबेस में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तुम गए उस सॉफ्टवेयर में, एक नया अकाउंट बनाए, उसमें बनता है अकाउंट बनाए, जैसे ही अकाउंट की सब इंफॉर्मेशन भरे, सब सेव या सबमिट बटन पे क्या किए तुम, क्लिक किए, अपनी आप सारी इंफॉर्मेशन गई डेटाबेस में स्टोर हो गई। तो डेटाबेस खोल के दिखाएंगे, तुमको दिखाई पड़ेगा कि हाँ यार सिस्टम पे ही रहेगा ना। हाँ सिस्टम पे रहेगा, यही तो अच्छी बात है, तुम्हारे सिस्टम पे ही सब कुछ रहेगा। डेटाबेस तुम फ्लिपकार्ट को थोड़ी देख लोगे, है ना। हाँ एकदम देख लेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। आनंद सर से हम बोल देते हैं, वैसे तुम लोग भी मिले बोल दो।